बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से हों। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन डिटेल डिस्कस किया। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट किया। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप प्रीवियस तमाम लेक्चर वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें जी, नेक्स्ट जो हमने करना है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास बी की वैल्यू ये दी गई है। हमने प्रूव करना है कि बी मल्टीप्लाई करें बी इन्वर्स के साथ तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आएगा, और इसी तरीके से हम अगर बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें बी के साथ तब भी हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आएगा। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी, ये मैट्रिक्स हमारे पास होता है 1 0 0 1 के इक्वल। ठीक है जी। तो मतलब कि हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा, मतलब आइडेंटिटी आएगी। ठीक है जी। तो आप इसे सॉल्व करें। देखें, आप सबसे पहले देखें, आपके पास हमने मल्टीप्लाई करना है बी को बी के इन्वर्स के साथ। तो बी तो हमारे पास है लेकिन बी इन्वर्स नहीं है, तो बी इन्वर्स हम फाइंड करेंगे किसके से। ये फार्मूला हमारे पास है कि बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है जी। अर्जेंट ऑफ बी। आप बी इन्वर्स का फार्मूला आपके सामने है, आप ये फार्मूला याद कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखें, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फिर हम फाइंड करेंगे अर्जेंट ऑफ बी, फिर दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का इन्वर्स आ जाएगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास बी इन्वर्स आ जाएगा। फिर आप बी को और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं जी, सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब बी का डिटर्मिनेंट, अब बी हमारे पास है 3 -1 2 -2। ठीक है जी। आप इसका फाइंड करें डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं। हम कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ डायगोनल एंट्रीज, मतलब 3 मल्टीप्लाई -2 -6 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब 2 मल्टीप्लाई -1, ये -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। बी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर -6। ठीक है। अब इसे हम मज़ीद सॉल्व करें, -6 माइनस माइनस +2, तो आपके पास -6 +2, तो ये आंसर आएगा -4। इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि हम बी का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे अर्जेंट ऑफ बी। अर्जेंट ऑफ बी जो हम फाइंड करते हैं, अर्जेंट ऑफ बी, अर्जेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है जी, हम डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस चेंज करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज करेंगे, मतलब -2 यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। और -3 इस जगह पर है तो ये इस जगह पर आ जाएगा। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की इंट्रीज़ की आपने साइन चेंज करना है। ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, और ये +2 है, ये -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, अर्जेंट ऑफ बी। अब ये आपके पास ये है डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये है अर्जेंट ऑफ बी। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। आप लिखें पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज़ आप कहाँ पुट करें, 1 में पुट कर दें, यानी कि बी इन्वर्स आपके पास क्या आएगा, 1 ओवर -4 आ जाएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ वो बी क्या है जी, -4 है। और आपके पास जो अर्जेंट ऑफ बी है वो आपके पास क्या है जी, -2
1 -2 3, ये आपके पास क्या आ गया, बी इन्वर्स आ गया। आपने इसे मज़ीद सॉल्व नहीं करना, इसे अंदर डिवाइड नहीं करना। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी इन्वर्स की जो तमाम इंट्रीज़ होंगी ना, तो वो फ्रैक्शन में आएंगी। जब फ्रैक्शन में आएंगी तो यहाँ बी के इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना कुछ डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने अभी फ़िलहाल इसे मल्टीप्लाई नहीं करना। तो आप पहले इसे ऐसे ही लेकर चलें। आप लें पहले लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है जी, बी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी इन्वर्स के साथ। तो आप बी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि बी को मल्टीप्लाई करना है बी इन्वर्स के साथ। तो आप पहले लिखें बी के एलिमेंट्स, वो आपके पास क्या है जी, 3 -1 2 -2। उसके बाद आप लिखेंगे बी इन्वर्स आपके पास ये है, ये आप यहाँ पर लिखें 1/-4, ठीक है जी, -2 1 -2 3। अब भी आपने इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, तो बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी इन्वर्स के साथ। तो हम -1/-4 आप पहले ले आएँ, 1/-4। तो आप पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई करना आप इसे -2 1 -2 3 के साथ। इससे आप सिंपली मल्टीप्लाई करें जी, बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/-4। इसे आप मल्टीप्लाई करें जी, 2 × -2 3 × -2 -6 आ जाएगा, -1 × -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2। अब 3 × 1 3 माइनस प्लस -3 1 × 3 ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 × -2 -4। अब माइनस प्लस 2 × 2 4, 2 × 1 2 प्लस माइनस 2 × 3 -6। तो आप बी इन्वर्स इज इक्वल टू -1/4, ठीक है जी। आप इसे मज़ीद सॉल्व करें तो -6 + 2 -4 + 3 -3 0, -4 + 4 0, 2 - 6 -4। तो अब आप इसे डिवाइड करें तो बी इन्वर्स इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई -4, 0 डिवाइड बाई -4, 0 डिवाइड बाई -4, -4 डिवाइड बाई -4। इस तमाम इंट्रीज़ को -4 के साथ क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब इसे आप मज़ीद सॉल्व करें, बी का इन्वर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1, ये 0, ये 0, 0 ओवर समथिंग 0 होता है, 0 और समथिंग 0 होता है, -4 ओवर -4 1। ये आपके पास क्या है जी, बी मल्टीप्लाई बी इन्वर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है जी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम कह दें, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी, अब हमने प्रूव करना है कि बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। पहले हमने वैल्यू रखी बी की, उसे मल्टीप्लाई किया माइनस बी के साथ, यानी कि बी के इन्वर्स के साथ। और अब बी का इन्वर्स पहले लेंगे और बी बाद में लेंगे। अब बी का इन्वर्स हमारे पास क्या है जी, 1/4 -1/4। उसके बाद आपके पास -2 1 -2 3। इसके बाद आपके पास बी की वैल्यू क्या है जी, बी की वैल्यू आपके पास है 3 -1 2 -2। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इस -1/4 को ऐसे ही लेकर चलेंगे, 1/-4 इसे मल्टीप्लाई करें, -2 × 3 -6, 1 × 2
प्लस 2 -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 -2। इसके बाद -2 मल्टीप्लाई प्लस 3 तो -6 आंसर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 आंसर आएगा प्लस -3 मल्टीप्लाई 2 6। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे -1/-4। इसके बाद आप इसे मज़ीद सॉल्व करें -6 + 2 -4 2 - 2 0 -6 + 6 0 2 - 4 -6 -4। ठीक है जी। अब आप सॉल्व कर रहे हैं b का इन्वर्स मतलब इन्वर्स ऑफ b मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू, इसे आप मज़ीद डिवाइड करें जी। अब 1/-4 मल्टीप्लाई हो रहा है तमाम एंट्रीज़ के साथ, तो डिवाइड करेंगे तो मतलब -4/-4 0/-4 0/-4 -4/-4। अब यहाँ पर देखें जी b इन्वर्स b इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ये कैंसिलेशन होगी तो 1 रिमाइंडर में 0 और समथिंग 0 0 ओवर समथिंग 0 -1/-4 इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें जी जो b इन्वर्स मल्टीप्लाई b यानी कि b के इन्वर्स को जब हमने मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आंसर क्या आया, आइडेंटिटी। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है जी। आपकी इक्वेशन नंबर 2 आप लिखें फ्राम 1, ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है। फ्राम 1 and 2 it is verified that k b multiply b inverse is equal to identity is equal to b इन्वर्स b मल्टीप्लाई। क्या हमने ये प्रूव कर दिया कि b मल्टीप्लाई b इन्वर्स भी आइडेंटिटी के बराबर है और b इन्वर्स मल्टीप्लाई b भी आइडेंटिटी के बराबर है। तो इससे ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है वो कहता है हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है जी, और ये दोनों आपस में आप ये फाइंड करें या प्रूव करें कि ये दोनों आपस में क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हम सबसे पहले इसे ए का नाम दे देंगे पहले को और दूसरे को बी का नाम दे देंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए मल्टीप्लाई बी हमारे पास आंसर आएगा आइडेंटिटी, तो हम कहेंगे ए और बी आपस में क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने से यानी कि ए बी या बी ए हमारे पास आंसर आइडेंटिटी ना आई तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ हमने करनी है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 करते हैं, 2 आपने इसी तरीके से खुद करना है। देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे आप पहले मैट्रिक्स को लेट कर लें। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ए 3 5 4 7 और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास बी है 7 -5 -4 एंड 3। आपने अब क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारे पास ये आइडेंटिटी के इक्वल है। अगर हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट यानी कि ए बी और बी ए दोनों प्रोडक्ट अगर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए और बी आपस में क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर ये दोनों या दोनों में से कोई एक भी आइडेंटिटी के इक्वल ना हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होंगे। तो हम प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं ए बी। हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। आप पहले लिखें ए की वैल्यू वो आपके पास 3
5 4 7, उसके बाद आप लिखें b की वैल्यू 7 -5 -4 3, इसे आप करें मल्टीप्लाई करें जी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 3 7 दा 21 प्लस माइनस -5 4 दा 20, ठीक है जी। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, प्लस माइनस -3 5 दा 15 प्लस 5 3 दा 15, ठीक है जी। अब आप करेंगे 4 को 7 के साथ, तो 4 7 दा 28 प्लस माइनस 7 4 दा 28, उसके बाद आप 4 को करेंगे -5 के साथ, -20 प्लस 7 3 दा 21, तो इसे आप सॉल्व करें तो आपके पास ए बी का आंसर आएगा 21 -20, आंसर 1 आ जाएगा। -15 प्लस 15 0, प्लस 28 -28 0, -20 प्लस 21 1, ये आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। अब हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी का इक्वल है, तो इसी तरीके से हम अब प्रूव करेंगे सेकंड कि बी ए भी आइडेंटिटी के इक्वल है। अगर है तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, अगर नहीं है, अगर ए बी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल ना हुआ तो हम यहीं से नेक्स्ट बी ए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहीं से कह देंगे कि ए और बी इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है ए बी वाला, ये प्रूव हो गया है कि ये आइडेंटिटी का इक्वल है। अब हम सेकंड प्रूव करेंगे, मतलब हमारे पास जो बी है वो है 7 -5 -4 3, इससे मल्टीप्लाई करना है अब हमने ए के साथ। ए हमारे पास क्या है जी, 3 5 4 7, अब इसे आप मल्टीप्लाई करें जी। अब 7 3 दा 21 प्लस 21 प्लस माइनस, ठीक है जी, 5 4 दा 20, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपके पास 7 5 दा 35 माइनस प्लस माइनस 5 7 दा 35, अब -4 प्लस 3 -12 प्लस 3 4 दा 12, ठीक है जी। -4 प्लस 5 -20 प्लस 3 7 दा 21। अब आप इसे मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी, यानी कि बी ए इज़ इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 21 -21 35 -35 0, -12 प्लस 12 0, ठीक है जी। -20 प्लस 21 1, अब ये भी आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब फ्राम 1 एंड 2 ये प्रूव हुआ कि हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये दोनों हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हैं, ठीक है जी। अब आप क्या लिखेंगे, सिंस हमारे पास क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है, सो ए बी मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। ये आपने प्रूव कर दिया। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आइडेंटिटी का इक्वल ना हुआ तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। तो अब तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, ठीक है जी। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपने इसे लाइक करना है और फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पर फुल बुक के जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, ठीक है जी, करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए और आप वो लेक्चर ले लें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।